नमस्कार, वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर। और जैसा कि आप मेरे चैनल पर योग की वीडियो देख ही रहे हैं और आज हमने एक योग विषय का संक्षिप्त परिचय लिया है कि योग हमारे जीवन में क्यों होना चाहिए। देखिए, योग घटित हुए बिना कोई काम नहीं होता और जीवन में सही कामों को करने के लिए सही योग का भी होना जरूरी है। तो साथियों, योग की बड़ी महत्ता है और सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, योग एक व्यवहारिक पद्धति है और हमारे शरीर और इंद्रियों का अनुशासन है। और जीवन में जब शरीर और इंद्रियों का अनुशासन आता है तो हमारा शरीर रोग मुक्त होने लगता है। शरीर रोग मुक्त रहता है तो फिर हम जो भी काम करना चाहते हैं अपने लाइफ में उन कामों को भली भांति कर सकते हैं, या ये कह लीजिए कि उन्हें और अधिक परिपक्वता के साथ कर सकते हैं। हम उनमें परफेक्शन लाने का प्रयास करते हैं योग के माध्यम से। योग एक ऐसी आधुनिक जीवन पद्धति है, एक ऐसा विज्ञान है जो वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आज हमें इसे अपने काम में शामिल करने की आवश्यकता है। क्योंकि योग जब हमारे काम में, हमारे व्यवहार में, हमारे शरीर में और हमारे मन में प्रविष्ट कर जाएगा तो हमारे काम पूरी शालीनता के साथ, सहजता के साथ, विनम्रता के साथ हो जाएंगे और हमारा हर कार्य जीवन में दूसरों को प्रेरणा देने वाला होगा और हमारे कार्यों से खुद का भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। तो साथियों, योग अपने आप में एक आत्म अनुशासन है, एक शरीर का अनुशासन है। जैसे हमने कहा, योग को अलग अलग मनुष्यों ने अलग अलग तरह से विकसित किया है। जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। योग हमारे जीवन में ऊर्जा को भर देता है। योग हमारे जीवन में एक जीवन शक्ति को भर देता है जिसके बल पर हम जीवन को श्रेष्ठ तरीकों से जी सकते हैं। श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए योग बहुत जरूरी है। योग की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। योग अपने आप में एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चलकर हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। शरीर में बल है ना, मन में विश्वास, आत्मा को श्रेष्ठ तत्व की ओर ले जा सकते हैं, आत्मा को परम तत्व की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा विज्ञान है जो शरीर, मन और आत्म, इन तीनों तत्वों को बलिष्ठ करता है। इन तीनों में हमारे भीतर एक ऊर्जा को भरता है। तो साथियों, योग के बिना हमारा जीवन कहीं ना कहीं अधूरा है और हमारे कार्य अटक जाते हैं योग के बिना। जब सही योग नहीं होता है तो जीवन में सही योग और सही समय पर योग जरूर करें। और जब हम योग करेंगे तो देखिए शरीर कितना अच्छा रहेगा, कितना मन प्रसन्न रहता है और हम कैसे कैसे दूसरों की हेल्प कर पाते हैं, दूसरों की मदद कर पाते हैं। और सबसे बड़ी मदद तो हम खुद की करते हैं, क्योंकि हम जब खुद प्रविष्ट रहते हैं। बिल्कुल साथियों, योगश्चित्त वृत्ति निरोध पतंजलि, महर्षि पतंजलि का कथन है। गीता में कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। ऐसे ही हम योग के द्वारा हम अपने जीवन के प्राकृतिक रहस्यों के साथ आवृत हो जाते हैं, उन्हें जान पाते हैं। आप भगवान की दिव्य महिमा, शाश्वत प्रकाश के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। कहा भी गया है, योगेन चितस्य पदेन वाचा मनस शरीस्य च वैदिकेन योपकराते प्रवर मुनिना पतंजलि प्रांजलि नेतिस्मि। तो मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मेरा करबद्ध नमन है, जिन्होंने योग के माध्यम से मन की पवित्रता, मन की अपवित्रता को समाप्त किया और मन में पवित्रता का वास किया। आयुर्वेद से शरीर तथा व्याकरण से वाणी की अपवित्रता को समाप्त कर दिया। तो साथियों, हमारा मन, वचन, कर्म से जब हम श्रेष्ठ रहेंगे तो हमारा शरीर और हम श्रेष्ठता की तरफ चलेंगे। साथियों, मेरा ये कथन, ये मेरा छोटा सा योग के बारे में संक्षिप्त परिचय मैंने दिया। तो आप दिव्य योग को जीवन में अपनाएं और अपने आप को दिव्य बनाएं। यही आशा के साथ आपका योगाचार्य कमलवीर वेलनेस कोच आपके साथ है और निरंतर आपके लिए नित्य नए विषयों के साथ आपके सामने मैं आता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और लोगों को भी इस वीडियो तक पहुंचाएं, इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो अपने जीवन में योग को सम्मिलित कर सकें। योग जब जीवन में आता है तो बड़े बड़े कार्य भी सहजता के साथ, आसानी के साथ हो जाते हैं। सभी को प्रणाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।